समझता हूँ माँ, लेकिन आपका उदास चेहरा देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ठीक हूं मुन्ना। मेरी तरफ देखकर कहिए प्लीज माँ। मुन्ना बेटा जिद मत करो। जानता हूं आपकी नाराजगी जायज है बाबूजी, ये भी समझता हूं, लेकिन बाबूजी इस बात को और बढ़ाकर क्या फायदा? आपको नहीं लगता कि हमें इस प्रॉब्लम को भूल जाना चाहिए और इसके हल के बारे में सोचना चाहिए? माँ, बाबूजी आपने इतने मन से ये पूजा रखवाई है, अगर आप लोग ही खुश नहीं होंगे तो फिर ना तो मैं खुश होऊंगा और ना ही अक्षरा। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबूजी। देखिए थोड़ी देर में ही मेहमान आने वाले हैं, हमें उन लोगों को बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि हम किसी बात को लेकर परेशान हैं। आंटी आप? क्या बात है गायत्री बहन, आप लोग बहुत परेशान लग रही हैं। अरे हमसे क्या छुपाना, हम भी तो घर ही के हैं ना। अरे समधी हैं आपके, कहीं हमारे आने से तो कोई टेंशन नहीं हो गई? नहीं नहीं आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके आने से तो घर की रौनक और बढ़ जाती है। आइए ना, बहुत दिन हो गए आपसे बात ही नहीं की है। हम वहां आराम से चलकर बैठते हैं, कुछ गपशप करते हैं। आइए। आइए बैठिए। बहू तैयार हो गई मुन्ना? माँ, अब तो इन्हें मुन्ना कहना बंद कर दीजिए। अब तो वही इनके खुद के मुन्ना मुन्नी आने वाले हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ उन्हें क्या कहेंगे? मुन्ना नंबर 2। बहू आओ बेटा। बहू कैसी है तबीयत तुम्हारी? जुकाम कम हुआ या नहीं? अब ठीक है भाभी। क्या बात है, बहू के मायके वाले दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, वो हर काम में वो आगे रहते हैं ना हमेशा, इसलिए। मैंने तो सोचा था कि दादी और नानी दोनों मिलकर मेरा स्वागत करेंगी, लेकिन लगता है कि नानी अभी तक तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं, वो बहू के मायके वाले भी बस आते ही होंगे। हाँ हाँ, उन्हें समय भी पता है, बस आते ही होंगे। जी, दरअसल आज उनके यहाँ भी पूजा थी, बहुत से मेहमान आए थे, तो सब समेटते समेटते समय लग गया होगा। मेरे ख्याल से अब तक तो वो निकल गए होंगे, है ना बहू? पंडित जी, और कितनी देर लगेगी? बस 15 मिनट और। अब मैं माँ को फोन करके आती हूँ। राधे कृष्ण गायत्री बहन। राधे कृष्ण। अरे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए आइए। कैसी हो? राधे कृष्ण। निकल जी। आइए। अरे अक्षरा बेटा कैसी हो? आइए विराज जी। जी। क्या सबको बुलाया और हमें नहीं बुलाया? माना कि वो हमसे नाराज है, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? शांत हो जा शौर्य, शांत हो जा। बात बात में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। दादी, गुस्से में तो वो लोग हैं। माना कि हमसे गलती हुई है, लेकिन किसी ने ये गलती जानबूझकर तो नहीं की ना। लेकिन अब वो लोग क्या कर रहे हैं? अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं शौर्य। बाबूजी, अब हर बात में दोषी मुझे क्यों ठहराते हैं? क्या दोष अकेले मेरा है? घर का फोन एंगेज आ रहा है, उसी को करती हूँ। उसी को
बंद क्यों है? दादू, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो शौर्य? एक तो गलती और ऊपर से गलती मान तो लिए बाबूजी, और वो भी एक बार नहीं 10 बार। अब और क्या करूं मैं? दादू फोन उठाइए, उठाइए दादू। वर्षा, अगर तुमने अपनी गलती दिल से स्वीकार की होती ना, तो बात बात पर इस तरह चिल्लाते नहीं। बाबूजी, एक इंसान जिसने गलती की है और वो अपनी गलती स्वीकार कर चुका है, उसे बार बार उसकी गलती का एहसास दिलाकर उसे नीचा क्यों दिखाया जा रहा है? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। शौर्य, बेटा क्या बोल रहा है तू? माँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये वर्षा ने मेरा फोन क्यों काट दिया? क्या करूं? अरे बेटा, एक पिता होने के नाते हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिंदगी में तुम दोबारा ऐसी गलती ना करो। अपना हर कदम संभाल के रखो। लेकिन बाबूजी, उसके लिए आपको मुझे हर बार नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। शौर्य, तुम क्या कहना चाहते हो? ये सब कुछ हम तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कह रहे हैं? बाबूजी, ऐसा तो हमेशा से जी हुआ। दीदी, थैंक गॉड अंशु तूने मेरा फोन उठाया। सब लोग कहाँ है? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आपको क्या लगता है? यहाँ दादू और ताऊजी की बहुत जोर से बहस शुरू है और दादू तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। क्या? पर क्यों? तो क्या आज आप मुझे ऐसे मुझे नहीं पता दीदी। अच्छा, तुम माँ को फोन दो, मैं उनसे पूछ लूंगी। हाँ, और मुझे उनसे जरूरी बात भी काका, करनी मैं है। बिल्कुल जल्दी। ठीक हाँ, कह रहा हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, दीदी, किसी का मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी ने मुझे डांट दिया तो? देखो अंशु, तुम मेरे प्यारे भाई हो ना, प्लीज कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। मैं जाने के लिए कह रही हूँ ना, मुझे माँ से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, प्लीज अंकल ने भी अंशु। सब कुछ मुझे ही सुना दिया। ठीक है। किसी ने ये सोचा कि मुझे कैसा लग रहा होगा। जरा सी भूल क्या हो गई, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया मैंने। ऐसा लग रहा है जैसे गोपाल ने नहीं, सारा घपला मैंने किया। अक्षरा, आई दीदी। अंशु, तू मेरी बात सुन रहा है ना? अंशु, बहू, आई माँ। अंशु देख, माँ को बोल पूजा कैंसिल नहीं हुई है। देखो, सब लोग अभी के अभी यहाँ आ जाए। हाँ, यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले यहाँ आना जरूरी है। इतनी मिन्नत करने की क्या जरूरत है जब उनका आने का मन ही नहीं। वैसे भी पूजा का समय हो गया। माँ, अंशु तू सुन रहा है ना? हाँ अक्षरा दीदी। देखो, माँ को बोलो कि मुझे अभी फोन करे। हाँ हाँ अक्षरा दीदी। पता नहीं माँ ने क्या सोच लिया, ऐसे वो इतनी परेशान है। पूजा शुरू होने से पहले मुझे उनसे बात कर। ये बहुत अच्छा हुआ रमा बहन, ये आज आप आ सके। और भाई साहब ने भी समय निकाला। हाँ गायत्री बहन, आजकल समय की दिक्कत तो हर किसी को रहती है, लेकिन अब समधियों के घर में पूजा है तो आना तो है ही ना। वैसे समधी समधी में कोई फर्क तो नहीं होता, लेकिन जिसका जो स्थान है उसे उस हिसाब से सम्मान तो मिलना ही चाहिए ना। जैसे यहाँ हम सबसे बड़े हैं। अरे माँ, अरे आप कहाँ बड़ी लगती हैं? आपको देख के कोई कह भी नहीं सकता कि यहाँ 35 के ऊपर की होंगी। भैया, और नैतिक बेटा, और बेटा बिजनेस कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल ठीक अंकल। मैं बस 1 मिनट में आई।
मुझे लगता है यजमान जी, आप लोग आ जाइए, पूजा का समय शुरू हो गया है। पहले पूजा कर लेते हैं बहू, फिर बात कर लेंगे। आओ, आइए पूजा शुरू करते हैं। जी अरे गायत्री बहन, अक्षरा के घर से कोई नहीं आया? आ जाएंगे, उनके घर भी आज बहुत काम था ना। अब तब तक हम पूजा शुरू करते हैं। आइए ना, आइए। आओ बेटा। बस श्योर, अब इस विषय में हम तुमसे कोई और बात नहीं करना चाहते। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें तुमसे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, तो शायद यही ठीक है। बाबूजी मैं तो बस शौर्य, तुम दोनों में से अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाप बेटे के बीच आज जो कुछ भी हो रहा है, ना तो वो इस घर का चलन है और ना ही छोटों के लिए कोई अच्छी मिसाल है। हे गोपाल, ये क्या हो गया दोनों को माँ? ये लोग बहुत परेशान हैं, इसीलिए ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन आज वही हिम्मत हमें खुद अपने अंदर से पैदा करनी है। बड़ी माँ, वो अक्षरा दीदी का फोन आया था, उन्हें आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी थी। हे भगवान, अब पता नहीं क्या हो गया वहां पर। तुम अक्षरा को फोन करके पूछो कि बात क्या है। ओम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारण गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णु वैभवं सर्वलोकैकनाथम्। अब आप सभी लोग अपने मन में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का ध्यान करें और मेरे साथ मंत्र को दोहराएं। ओम एकदंताय नमः। ओम बालचंद्राय नमः। ओम बालचंद्राय नमः। बार बार घंटी जा रही है लेकिन उठा नहीं रही। बड़ी बहू, हो सकता है वो लोग पूजा में बैठ गए हो और फोन की घंटी सुनाई ना दियो। जब वो देखेगी तो खुद ब खुद तुम्हें फोन कर लेगी। अच्छा बड़ी बहू, अब तुम जाओ और विशंभर को समझाओ। इस तरह का व्यवहार उन्हें शोभा नहीं देता। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। अब आप लोग अंतिम आहुति देंगे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ये पूजा आप संपन्न। लगता है जवाई सब बहुत व्यस्त रहते हैं। आइए आप सब बैठक में बैठिए, मैं प्रसाद वहीं लाती हूँ। जी। माँ लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं बेटा, तुम रहने दो, सुबह से कुछ ना कुछ करने में लगी हो, थकान हो जाएगी। बेटा तुम सबके साथ बैठो, यहाँ मैं देख लेती हूँ। जाओ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।